आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या के अधीन संचालित कृषि विज्ञान कोटवा आजमगढ़ प्रथम द्वारा खरीफ फसलों में एकीकृत कीट व रोग प्रबंधन पर एक 5 दिवसीय परिसरीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विकास खंडों के कुल 25 चयनित कृषकों ने प्रतिभाग किया। केंद्र प्रभारी प्रोफेसर BK सिंह ने बताया कि आज भी हमारा देश दलहन की उत्पादकता एवं उत्पादन में काफी पीछे है और दलहन की आपूर्ति हेतु हमारे देश को दलहन की बड़ी मात्रा का आयात करना पड़ता है। प्रशिक्षण समन्वयक व वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रुद्र प्रताप सिंह ने खरीफ की मुख्य फसलों में लगने वाले कीट एवं रोग के बारे में विस्तार से चर्चा की। कीट व रोग की पहचान, हानि के लक्षण तथा प्रभावी प्रबंधन पर जानकारी देते हुए फसल सुरक्षा हेतु रसायन रहित विकल्पों को चुनने की सलाह दी गई। बीज एवं भूमि उपचार हेतु ट्राइकोडर्मा फसल पर कीट की निगरानी व उनको पकड़कर नष्ट करने हेतु विभिन्न ट्रैप का प्रयोग, वानस्पतिक स्रोत से प्राप्त कीटनाशियों का कीट नियंत्रण में प्रयोग व पारिस्थितिक अनुकूल फसल सुरक्षा विधियों पर विस्तार से चर्चा की गई। वरिष्ठ वैज्ञानिक ओ रणधीर नायक ने फसल सुरक्षा में मृदा परीक्षण और संतुलित पोषक तत्वों के महत्व को रेखांकित किया। वैज्ञानिक ओ अर्चना देवी ने कीट व रोगरोधी किस्मों के बारे में बताया तथा क्षेत्र विशेष के लिए विभिन्न फसलों की उन्नतशील प्रजातियों के चयन की सलाह दी। विभिन्न प्रकार के बीजों की पहचान व उनसे जुड़ी विशेष बातों को प्रशिक्षणार्थियों के साथ साझा किया। प्रशिक्षणार्थियों द्वारा भी विषय विशेषज्ञों से अपनी जिज्ञासा शांत करने हेतु कई प्रश्न पूछे गए तथा दलहनी फसल को बढ़ावा देने हेतु अपने विचार रखे गए। हाँ, ये जो अभी कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा आजमगढ़ पे खरीफ की जो दलहनी फसल है उसमें कीट व्याधि प्रबंधन पर एक 5 दिवसीय परिसरीय प्रशिक्षण का आयोजन जो है वो किया गया है, जिसमें 25 प्रशिक्षणार्थी लगभग भाग लिए थे। तो इसमें जो है हम अपने प्रशिक्षणार्थियों को पूरे दिन पे जो है पूरी जो फसल सुरक्षा की विधियां हैं, बेसिकली जो जैसे दलहनी फसलों के बारे में हम सभी जानते हैं कि दलहनी फसल आज भी हमारे देश में कम मात्रा में उसकी उत्पादन और उत्पादकता है, तो उसको बढ़ाने के लिए हमको काम करना है। और इसमें जो दलहनी फसल है, चूँकि दालों की ज़रूरत हम सभी को होती है और एक प्रोटीन का जो है वो एक अच्छा स्रोत है दालें, तो उसके लिए हमारे देश द्वारा जो है ये विदेशों से दालें आयात की जाती हैं और इसमें हमारा बहुत सा जो विदेशी मुद्रा है वो खर्च होती है। तो इसको बचाने के लिए और दलहन के जो उत्पादन और उत्पादकता है उसको बढ़ाने के लिए हमको प्रयास करना होगा। और इसमें दलहन में एक जो बहुत महत्वपूर्ण कारक है वो जो कीड़े और बीमारियां हैं उनसे काफ़ी नुकसान हो जाता है दलहनी फसलों को, जैसे अरहर या उर्द मूंग जो ये फसलें हैं हमारी खरीफ की, इसमें काफ़ी नुकसान होता है। जैसे फली वेधक कीड़े हैं हमारे, फली मक्खी है या उकठा रोग जो लग जाता है, इस तरह के बहुत से कीड़े और बीमारियां हमारी दलहनी फसलों की उत्पादन और उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। तो इसके लिए हम किसान भाइयों को एक किस तरह से जैविक विधि से, जैसे ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करके या फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करके हम कीटों का अनुमान कर सकते हैं कि कब ये कीट हमारे खेत में आते हैं। और इसके अलावा जो वानस्पतिक स्रोत से प्राप्त जैसे नीम, करंज, इस तरह के जो हमारे वनस्पतियां हैं उनसे अगर हम कीटनाशी बना के और इन कीटों का नियंत्रण करें तो निश्चित रूप से हम पारिस्थितिक अनुकूल जो फसल सुरक्षा की विधियां हैं उसको अपनाकर और अपने दलहनी फसलों को हम कीड़े और बीमारियों से बचा पाएंगे, जिससे हमारे देश में दलहन का उत्पादन बढ़ेगा और हम इसमें जो है आत्मनिर्भर हो सकेंगे।